अगर पूरी दुनिया तुम्हें बोले कि तुम गलत हो, तो क्या तुम अकेला खड़े रह पाओगे? या फिर तुम भी बाकी सबकी तरह झुक जाओगे? आज की दुनिया में हीरो वो नहीं जो सबसे पावरफुल हो। हीरो वो है जो सबके अगेंस्ट जाकर भी सही के लिए खड़ा रहे। और इसी माइंडसेट का नाम है कैप्टन अमेरिका या फिर स्टीव रॉजर्स। I could do this all day. एक ऐसा इंसान जिसके पास शुरू में कुछ भी नहीं था, न पावर, न रिस्पेक्ट, न कोई स्पेशल आइडेंटिटी। सिर्फ एक चीज थी, कैरेक्टर। स्टीव रॉजर्स पहले क्या था? एक वीक, स्किनी लड़का जिसे आर्मी ने बार बार रिजेक्ट किया। लोग उस पे हंसते थे, उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन उसने कभी अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं की। उसका एक सिंपल रूल था, आई डोंट वॉन्ट टू किल एनीवन, आई जस्ट डोंट लाइक बुलीज। यही वो लाइन है जो उससे अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पावर चाहते हैं और एक जो जस्टिस चाहते हैं। स्टीव ने हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज किया, और फिर जब उससे पावर मिली, वो बदला नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ क्लियर था, पावर तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम पावर को डिफाइन करते हो। लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाती है, जब लोग तुम्हें फोर्स करते हैं चेंज होने के लिए, तब क्या तुम अपने प्रिंसिपल्स पे टिक पाते हो? स्टीव का आंसर था हाँ। इवन इफ एवरीवन इज टेलिंग यू टू मूव, इट्स योर ड्यूटी टू प्लांट योरसेल्फ लाइक अ ट्री एंड से नो, यू मूव। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ट्रूथ को इग्नोर करते हैं। आज के टाइम पे लोग अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन। लेकिन स्टीव रॉजर्स सिर्फ एक चीज के पीछे भागा, ट्रूथ। और ट्रूथ के साथ रहना इजी नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अकेला रहना पड़ता है, कभी तुम सब कुछ लूज कर देते हो, लेकिन अगर तुम सही हो तो अकेला खड़े रहना भी करेज है। और फिर आती है लॉयल्टी। जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो, तब तुम किसके साथ खड़े रहते हो? स्टीव ने चूज किया लॉयल्टी। आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द लाइन। आज लोग कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप रखते हैं, जब तक फायदा है तब तक साथ। लेकिन स्टीव ने दिखाया रियल लॉयल्टी तब प्रूव होती है जब सिचुएशन टफ हो। लेकिन एक और हर्ष ट्रूथ है, सही होने का एक प्राइस होता है। स्टीव ने अपनी आइडेंटिटी लूज की, अपना स्टेटस लूज किया, अपनी नॉर्मल लाइफ लूज की, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स कभी नहीं लूज किए। क्योंकि सच ये है, अगर तुम सच में अपने वैल्यूज पे जीते हो तो सैक्रिफाइसेस अनअवॉइडेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब उसके पास सब कुछ था, पावर, रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, तब भी उसका ईगो जीरो था। ये होती है रियल ग्रेटनेस। जितना बड़ा इंसान बनता है, उतना सिंपल होना चाहिए। स्टीव रॉजर्स हमें एक सिंपल लेसन देता है, पावर टेम्पररी है, फेम टेम्पररी है, लेकिन कैरेक्टर परमानेंट है। जब सब लोग गलत हो और तुम सही, तब हीरो बनना सबसे मुश्किल होता है। तो अब एक सिंपल सवाल, तुम पावरफुल बनना चाहते हो या प्रिंसिपल?